नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, पेट की परेशानी हर एक घर में देखी जा रही है। कभी किसी को मोशन अच्छे से पास नहीं होता है, कभी किसी को गैस अच्छे से पास नहीं होती है, या फिर तमाम ऐसी परेशानियां जो पेट से जुड़ी हुई रहती हैं। और पेट की अगर बीमारी किसी को हो जाए तो आप सभी जानते हैं कि वो अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आती है। पेट ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, जिसके लिए आप ना जाने कितने ट्रीटमेंट तो अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको आराम क्यों नहीं मिल पाता है। इस सवाल का जवाब हम लेने आए हैं लखनऊ में। और लखनऊ में जिनके यहाँ मैं आई हूँ वो रहते हैं, लखनऊ में एक जगह पड़ती है छोटा भरवाला, और जिनसे मैं बात करूँगी उनका नाम है ध्रुव कुमार जी। पहले वो कानपुर में रहते थे, लेकिन अब अपने पूरी फैमिली के साथ वो लखनऊ आ गए हैं, वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। ध्रुव कुमार जी की जो उम्र है वो 71 साल है। और आपको जब हम मिलवाएंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि सर 71 साल के हैं और ख़ुद को कितना फिट और फाइन वो रख रहे हैं। वो कानपुर में किराने की शॉप का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट कहीं ना कहीं ले लिया है और उनके जो बेटे हैं वो बिल्डर हैं, तो उन्हीं के साथ वो यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि सर ने जिस तरीके से अपने पेट को ठीक करने के लिए हकीम साहब का साथ लिया, हकीम साहब से वो जुड़े, तो उनके अंदर ये विश्वास आ गया है कि मैं 100% एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में ही वो हकीम साहब से जुड़े हैं, 5 से 8 महीने उनको हुए हैं, लेकिन कितना उन्हें आराम मिला है यही जानने और उनसे मुलाकात करने मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ। तो बिना देरी किए आप सभी को मुलाकात करवाती हूँ ध्रुव सर से और जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक, फाइन। शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया और आपको देखने का हमें ये सौभाग्य मिला है सर। तो अपने दर्शकों के लिए आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको जो पेट की ये परेशानी रही तो काफ़ी लंबे वक्त तक रही सर, और 15 साल जब 15 की उम्र में थे, जब आप 15 साल के थे तब से आपको ये परेशानी थी। इतना लंबा वक्त आपने निकाल दिया इस परेशानी के साथ। एक तो ये परेशानी आपको हुई कैसे और आपने इसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे जानना चाहूँगी। और कहाँ जाके आपको अब ये लगा कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि 71 साल एक लंबा वक्त आपने गुजार दिया पेट की परेशानी के साथ। जी, एक्चुअल क्या है, ये पुश्तैनी हमारे यहाँ बीमारी थी कि लूज, मतलब सुबह फ्रेश जल्दी नहीं होते थे, घंटे 2 घंटे, और ताऊ या पिताजी आधे आधे घंटे बैठे रहते थे। तो ये पुश्तैनी बीमारी थी। ठीक है। और मेरे बच्चों में भी है। तो मैंने सोचा कि तमाम ट्रीटमेंट किए तो अमूमन टेम्परेरी कैस्टर ऑयल ले लिया करते थे, कैस्टर ऑयल से आराम मिल जाती थी, सुबह मोशन हो जाता, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो परमानेंट ट्रीटमेंट यूट्यूब के द्वारा देखा करते थे सुलेमान जी का। तो फिर वो कांटेक्ट किया हमने लखनऊ में आकर के। जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी, तो वही दवाइयाँ ले रहा हूँ जिससे मुझे काफ़ी आराम है। तो अब किन चीज़ों में आसानी हो गई है सर? अब जैसे गैस बनती थी वो 50% हो गई। ठीक है। खाना खाने के बाद पेट फूलता था, पेट नहीं फूलता है। भूख की इच्छा होती है, खाने में स्वाद मिल गया। पहले इच्छा नहीं होती थी और खाना खा लेते थे, लेकिन वो पेट चढ़ा चढ़ा रहता था और खाने का स्वाद ही नहीं मिलता था। अब ये है कि खाने की इच्छा होती है, उसका टेस्ट भी हमको मिलने लगा। तो सर, जैसे कि आपको ये काफ़ी 55 साल पुरानी ये बीमारी आपको रही है, तो आप क्या पहली दवाइयों से कहीं ना कहीं निराश हो गए? आपने हिम्मत छोड़ दी थी कि उनसे तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? हाँ, नहीं ठीक हो पाऊंगा, मतलब टेम्परेरी थी, कोई परमानेंट नहीं थी वो दवाइयाँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट में ही पेट का इलाज है, बाकी में नहीं? हाँ, तभी हम आए इसमें घूम करके, क्योंकि ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई है और आयुर्वेद में ही पेट का ट्रीटमेंट है। तो इन दवाइयों को लेना शुरू किया तो हमको रिलीफ मिल गई। जी, तो हकीम साहब से आप कितने वक्त से जुड़े हुए हैं? अब 5 महीने, मान लीजिए 6 महीने। और प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? प्रोग्राम तो हम 2 साल से देख रहे थे। अच्छा, 2 साल से आप प्रोग्राम देख रहे हैं? कानपुर में थे तब से देख रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था लखनऊ तक। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करें। फिर हमने दिल्ली कांटेक्ट किया, फिर दिल्ली से हमको यहाँ का एड्रेस मिला।
फिर वो बोले कि साकेत नगर में था मेरा क्लिनिक पहले कानपुर में, लेकिन ख़त्म हो गया है। फिर उन्होंने यहाँ का पता हमको दिया कि ठीक कृष्णा नगर थाने के सामने हमारा क्लिनिक है। फिर वहाँ कांटेक्ट किया, तब से दवा चालू की। दवा कौन सी ले रहे हैं आप पेट के लिए? अब एक तो ये दवा है पी केयर, ठीक है, दूसरी है पापाया लीफ, और तीसरी है फिना स्ट्रेंथ जी जी प्लस। ये तीन दवाइयाँ चला रहे हैं। ठीक है। तो ये कानपुर से लखनऊ आने का सफ़र आपका मतलब कैसे रहा? अब वहाँ बिजनेस था तो अकेले रह रहे थे, फैमिली तो हमारी पहले से यहाँ रह रही थी, और जब हमने बिजनेस वहाँ क्लोज किया तब यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो यहाँ आप अपने बेटे के साथ रहते हैं? हाँ, बेटे के साथ। ठीक है, बेटे हैं। और घर में कौन कौन? घर में मिसेज हैं, बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। सर, आप तो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, घर में कोई और भी उनकी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, अभी तो कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ केवल आप ही? अभी हम ही कर रहे हैं। सिर्फ आप ही कर रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू से पहले मेरी एक बात आपसे हुई थी कि जैतून के नमक का हमने जिक्र किया था। हाँ, तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। घर का कौन सा ऐसा सदस्य है, या फिर आपने नाते रिश्तेदार में बताया है कि वो नहीं, जैतून हमारा का छोटा नमक? बेटा है। हाँ। छोटा बेटा है, तो उसको भी सुबह पेट फूलने की बीमारी थी, और पेट साफ नहीं होना, खाना नहीं खाना। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, जैतून का नमक ले लो। तो उसने लेना शुरू किया तो उसको रिलीफ मिल गई, आराम मिल गई। लेकिन सर, हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं वो आपको बाकी लोगों की दवाइयों से कितनी डिफरेंट लगती हैं? देखिए, जो भी ट्रीटमेंट ये है, ये एक स्थायी और टिकाऊ है। ठीक है। और जो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था वो कोई टिकाऊ दवाइयाँ नहीं थी। वो बस खा लो, रिलीफ मिल गई, उसके बाद फिर जो क्या होते हो जाओगे। घरेलू नुस्खों से हकीम साहब जोड़ते हैं और घरेलू चीज़ों से वो आपको जोड़ते हैं। हाँ। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो दवाइयों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं पेट के लिए, तो क्या कभी पहले भी जानकारी आपको थी कि इस तरीके की भी दवाइयाँ होती हैं? क्योंकि कुछ नहीं, नाम ऐसे हैं। जब यूट्यूब से जुड़े तभी मालूम हुआ। अब जैसे आयुर्वेद में छोटी हर है, बड़ी हर है। हाँ। इसको आप लीजिए, रिलीफ मिलेगी। लेकिन उसमें और भी चीज़ें पड़ती हैं ना, वो हमको ज्ञान नहीं है। तो छोटी हर और खाली बड़ी हर से क्या होगा। जी। तो हकीम साहब की दवाइयों को लेके आप कितने संतुष्ट हैं? और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हम जल्दी से जल्दी रिलीफ में हो जाएंगे। अभी हमको 50% तो है ही है। ठीक है। कितने महीने में? 5 महीने में। 5 महीने में 50%? 5 महीने नहीं, दवा तो मैं लेट सवेर खाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3 टाइम खाना है। मैं 2 ही टाइम खा रहा हूँ, तो उस हिसाब से 4 महीने मानिए अभी। लेकिन ध्रुव सर, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि ये जो ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए इत्मीनान और सब्र रखना बेहद ज़रूरी है। नहीं, वो तो ज़रूरी ही है। जी। ज़रूरी, उसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। मतलब रोग है तो उसको समय तो लगेगा ही। जी। आप जिस एज में हैं, उस एज में जब कोई आ जाता है और उसे इस तरीके की बीमारी होती है, तो कहीं ना कहीं इंसान क्या है, बहुत थक सा जाता है। हाँ, उसको लगता है कि अब तो ये जब तक जिंदगी है तब तक चलती ही रहेगी बीमारी। ये एक सोच हो जाती है। जब हम इतने ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कहीं चूरन खा लेते हैं, कहीं कुछ और। पेट से ही सारे रोग पैदा होते हैं। सही बात। और यदि पेट सही हो तो आदमी को कोई रोग ही नहीं होगा। ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले पेट का इलाज शुरू कर दिया। इसीलिए मैं फिट हूँ कि और कोई रोग ही नहीं है मेरे पास। तो अभी इतने वक्त से आपको सिर्फ और सिर्फ पेट की परेशानी रही? नहीं, अब उसमें पेट की तो परेशानी थी, लेकिन कुछ बढ़ भी रही थी। अच्छा। जैसे सर में उठने में चक्कर आना शुरू हो गया था, सर्वाइकल की दिक्कत होने लगी थी। उसके बाद जॉइंट में गठिया बाई, उठने में पैर कभी कभी जकड़ जाता था, हाथों को ऐसे करने में कसकन होती थी। तो इसी दवा से सब ठीक होने लगा। सब ठीक होने लगा। पेट जब दुरुस्त होने लगा तो एनर्जी मिलने लगी पूरी बॉडी को। तो सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ एक्टिविटी आपकी रहती है? अब तो एक्टिविटी यही है कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद योगा किया। योगा करने के बाद में नहाया धोया, पूजा किया। तो ये करते हमको 2 बज जाते हैं। फिर डाइट लेते हैं, दवा लेते हैं। उसके बाद में शाम को खाना खाते हैं, तब फिर दवा ले लेते हैं। किसी तरीके का कोई परहेज? नहीं, परहेज तो कोई नहीं। कोई नहीं। कोई परहेज नहीं। यानी आप सब कुछ खा पी लेते हैं अच्छे से, आराम से।
ठीक है, आपके जो एज के लोग हैं वो आज आपको सुन रहे हैं, आपके ज़रिए उन्हें भी ये पता चलेगा कि उम्र हमारी कोई भी क्यों ना हो, हम ठीक हो सकते हैं अगर हम खुद का ख्याल अच्छे से रख बिल्कुल, वो लेते तो हैं। बनी बात है। तो सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए, चाहे वो कम उम्र के हों, वैसे तो कम उम्र के लोग भी अब बीमारियों से बचे नहीं हैं, तो वो जी। लापरवाह हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो आपके लापरवाह हैं। ज़रिए मैं ज़रूर उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि जैसे आप ठीक हो रहे हैं तो ऐसे ही वक्त रहते अगर वो भी यूनानी में आते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या संयम रखना ज़रूरी है? संयम तो रखना ही पड़ेगा। हम्म। भाई देखिए, आयुर्वेद में नियम ये है, मैंने जो पढ़ा है कि जय साल का रोग होगा उतने महीने आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। और आपने तो हिम्मत नहीं हारी, आपने हकीम साहब पे इतना भरोसा किया, उनकी दवाइयों पे इतना भरोसा किया कि रिजल्ट आज आपके सामने है। एक बात ज़रूर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं सर, देखिए मार्केट में प्रोग्राम तमाम आते हैं, टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो, हम क्या है भरोसा नहीं कर पाते हैं, हम हर चीज़ देखते हैं कि अच्छा ये बता रहे हैं। तो आपने कैसे ये सोचा है कि हकीम साहब की दवाई से क्या पता मुझे आराम मिल जाए, ये भरोसा अंदर से कैसे देखिए, आया? भरोसा इसलिए हमको है कि जो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं उसका मुझे ज्ञान है। अच्छा। जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं और साधारण चीज़ें हैं, कोई प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ें इसमें पड़ी हैं उसका 50% तो हमको ज्ञान है ही है। तो मुझे मालूम है कि ये फायदेमंद है। ठीक। जैसे कतीरा है, पित्त गरम, पेट जब गरम होगा, हीटेड होगा ज़्यादा, तभी आपको आंव बनेगी, तभी आपको गैस बनेगी, तभी मल आपका टाइट हो जाएगा। तो कतीरा इसीलिए डाला गया कि पेट को वो ठंडा रखे। जब पेट ठंडा रहेगा तो वो एनर्जी ज़्यादा तैयार करेगा, और जब वो खुद हीटेड होगा तो क्या हीट पैदा करेगा। तो जो कॉम्बिनेशन इसमें किया गया है उससे लगता है कि इसमें रिलीफ हमको मिलेगी। अब पेट को ठंडा कैसे रखा जाए, वो तो खुद ही हीटेड है, और जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो भी गरम गरम खा रहे हैं, तो वो ठंडा होगा कैसे। सही बात। तो इसमें कॉम्बिनेशन ठंडा और गर्म दोनों का किया गया है कि इतना ज़्यादा ठंडा ना हो जाए कि आदमी ठंडा हो जाए। तो इसमें गर्म चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और ठंडी भी पड़ी हैं, और रिलीफ भी हमको मिल रहा है। तो यानी आपने पूरी जानकारी के तभी विश्वास होगा। सही बात से सही। लोग क्या जानकारी नहीं रखते हैं, वो सलाह मशवरा तो कर लेते हैं लेकिन बिना जानकारी के ही ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जानकारी होती है तो सर यकीनन आप ही की तरह हाँ, तो और लोग विश्वास ठीक हो उसको हो सकते हैं। जाता है, विश्वास जी हो जी जाता जी है। जी। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए, ध्रुव सर, मैं आपसे उनके लिए मैसेज लेना चाहूँगी कि मैं तो ये वो कितने कहूँगा ठीक कि हो जो सकते भी हैं। आदमी पेट का रोगी है वो इधर उधर न भटके, जी। और वो सीधे लखनऊ कृष्णा थाना के सामने यूनानी क्लिनिक पे आ जाए और अपना ट्रीटमेंट चालू कर दे। जी। हकीम साहब ने इतने कम समय में आपको इतना आराम दे दिया, उनकी दवाइयों से आपको इतना रिलीफ मिल गया। आपकी अगर मैं पहले जी। चला जाता, अगर मैं बहुत पहले चला जाता तो जो मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ वो न होता। मन में ये बात रहती है कि कभी ये पहले गिल्टी इनसे है कि अगर मैं पहले चला जाता तो मेरा पाइल्स का ऑपरेशन न होता, आपने क्योंकि ऑपरेशन- डाइजेशन ये सही हो जाता। ऑपरेशन कब करा? ऑपरेशन हमारा हुआ था करीब आज के 15 साल पहले। उस समय मैं यूट्यूब भी नहीं देखता था। तो ये बात आप सही कह रहे हैं सर कि बाद में हमें मलाल रहता है कि ऑपरेशन से क्या पता हम बच जाते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन होता है सर। खैर, देर में ही आए आप। अब तो हम यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन हकीम साहब के लिए चंद शब्द आप कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो सेवा वो कर रहे हैं ईश्वर उनको इतनी लंबी आयु दे ताकि वो अपने पेशेंटों को हमेशा देखते रहें। जी, बस आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहें सर, और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपने अपने घर हमें बुलाया सर, और आपकी सेहत जानने का मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त हमें दिया। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी ध्रुव सर को सुना जो 71 साल के हैं। तो ये उम्र मैं आप लोगों को इसलिए ही बार बार बताती हूँ कि आपको भी थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि हम भी सही ट्रीटमेंट अपना के किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और ख़ुद को स्वस्थ और सेहतमंद बना सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि आपको यूनानी ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करने हैं और घरेलू नुस्खे आपको कैसे अपनाने हैं।
आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरीके से जैसे ध्रुव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।